थेरेपी को, उसके महत्व को समझें। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि कहीं आप काम करते हैं और आपका बॉस जो है बहुत खुसट है, आपको तंग करता रहता है। कभी कभी आपके अंदर इतनी आक्रोश पैदा होती है कि इसको पीटना चाहिए, हाथ भी उठा देते हो पीटने के लिए। तभी वो बॉस देखता है, कहता है क्या कर रहे हो मिस्टर या मिस या मिसेस। आप कहते हो सर ये अभिवादन में उठा हुआ हाथ है, ये नमस्कार के लिए उठा हुआ हाथ है, लेकिन आपको तो पता है ना किस लिए हाथ उठा है। अब ये भाव आपके सप्रेस हो गया, दब गया, और उसको दबने से क्या होगा, आपके फ्रोजन सोल्जर हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। कराते रहो पूरी दुनिया में इलाज, कोई ठीक नहीं होगा जब तक उन भावनाओं को। तो यहाँ जो प्रयोग किया जाता है, बड़ी रिसर्च के बाद हमने जो है ये अलग अलग प्रकार के जो है ना प्रयोग हमने आपको बताए हैं, और आप लोग समझ नहीं पाते उस विज्ञान को। हंसी में टालने का प्रयास मत करो, और जो जिसका कार्यक्रम है उस समय आप उसे अवश्य करो। तो इसे ध्यान रखा करो। रोग के कारण को समझो, रोग कहां से उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे बड़ी, योग, प्राकृतिक, आयुर्वेद, इन सब की सबसे बड़ी खूबी यह है, खासियत यह है विशेष, कि इसमें रोग को जो है एक संकेत माना जाता है, रेड सिग्नल माना जाता है कि आपके शरीर में एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स जरूरत से ज्यादा हो गया है। और ये जो एक्युमुलेशन है उस शरीर के जिस अंग से निकलता है उस अंग के ऊपर रोग का नामकरण कर दिया जाता है। इसे हमेशा जानने का प्रयास करो। इसलिए महान आयुर्वेद चिकित्सक, विश्व के महानतम, हजारों वर्ष पूर्व, वाग्भट का एक सूत्र है, दोषा एव ही सर्वेषां रोगानां में कारणम, यानी सारे रोग का कारण एक ही है, वह है आपका दोष, विकार, गंदगी। और ये गंदगी क्यों इकट्ठा होती है, इसका बहुत सुंदर चरक में बहुत शानदार एक सूत्र है, सर्वेषां रोगानां निदानम कुपिता मला तत्प्रकपस्य तु प्रोक्तम विविधा सेवनम। यानी जो रोग का निदान है, डायग्नोसिस है, उस विषय में चरक कहते हैं कि भाई सभी को रोग का निदान एक है कि जो शरीर में विकार इकट्ठा हो गया, गंदगी इकट्ठी हो गई, वो कुपित हो जाता है, फर्मेंटेशन होने लगता है, सड़ने लगता है, और उसके सड़ने से फिर भांति भांति की बीमारियां पैदा होती हैं। और ये कहां से विकार जमा होता है, तो उसमें विविधा अहित सेवनम, नाना प्रकार के अहितकारी चीजें हम खाते रहते हैं, सेवन करते हैं, आहार लेते हैं। आहार का क्या अर्थ होता है, रिसीव करना, ग्रहण करना। तो आप लोगों को एक ही आहार का पता होगा कि सिर्फ मुंह से खाया जाने वाला आहार ही सिर्फ आहार है, लेकिन आपके जो है 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन सब से हम आहार ग्रहण करते हैं। और वो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखो कि भाई ये 5 प्रकार के हम आहार लेते हैं। हम नाक से भी आहार ग्रहण करते हैं, और हर एक आहार 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वास्थ्यदायी होता है और एक बीमार डालने वाला होता है, पैथोजेनिक होता है आहार, एंड दूसरा क्या होता है,
हेल्दी वेलनेस पैदा करता है। तो ये दोनों प्रकार के आहार हैं। हम आंख से आहार ग्रहण करते हैं। देखो यहाँ पर हर प्रकार के आहार इतने अद्भुत हैं। अब चारों तरफ आपके नाना प्रकार के फूल खिले हैं। किसने किसने फूल देखा यहाँ पर? लेकिन आप लोगों को फूल देखने भी नहीं आता है। कैसे उस फूल को हम ज्यादा ग्रहण कर सकें, रिसीव कर सकें उस सौंदर्य को, जो हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदल देता है, दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो ये जो है ना स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, ये जो भांति भांति के फूल, ऐसा देखिए मैं तो बाहर भी जाता हूं, मेरे वर्कशॉप होते हैं, अमेरिका है, कनाडा है, तो वहां भी इस प्रकार के हमने कभी कोई ऐसी जगह नहीं देखी जिसमें इतने भांति भांति के फूल खिले हों। ये इस योग ग्राम की खासियत है। और रोज स्वामी जी कहते हैं मुक्तानंद जी का जो है, स्वामी मुक्तानंद जी, उनका जो है विशेष आशीर्वाद है ये। तो ये जो है हम आंख से ग्रहण कर रहे हैं, ये स्वास्थ्यदायी आहार। और वही आप देखते हो बीमार डालने वाला, कहीं मल मूत्र देख लेते हो, कैसे शरीर मन खराब हो जाता है, उल्टी की इच्छा होती है, खून देख लेते हो, कहीं कुछ गंदगी देख लेते हो, तो तुरंत शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से हम कान से आहार ग्रहण करते हैं। रोज स्वामी जी कान से इतना अमृतमय आहार देते हैं आपको, जिससे आप जितना स्वस्थ रह सको उतना जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी बातें हम सुनते हैं। अब जैसे आपको मैं कहता हूं कि आप कितने प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने सुंदर हैं, मन को कितना सुहाता है कि डॉक्टर साहब ने कहा मेरे को सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, बार बार ढूंढते खोजते हो। लेकिन हमारी मानसिकता कैसी है? नेगेटिव चीज लेने की हमारी मानसिकता हमेशा है। हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपसे मैं रोज कहूं कितना सुंदर है, कितने स्वस्थ हैं, तो ज्यादा उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम कहें कि आप कितने मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तुरंत आप पर प्रभाव पड़ेगा। और वो एक दिन नहीं, महीनों सालों तक याद रहेगा कि अरे डॉक्टर ने मेरे को मूर्ख कहा था, कैसा डॉक्टर है, कैसा ऐसा है। तो ये नेगेटिव चीज लेने का, इसको हम क्या कहते हैं, अभी लेटेस्ट विज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं। ये क्यों ऐसा होता है कि नेगेटिव चीजें हम ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव चीजें हम ज्यादा ग्रहण करते हैं, नेगेटिव चीजें हम ज्यादा देखते हैं, नेगेटिव चीजें हम ज्यादा पसंद करते हैं? तो इसका कारण है, इसको बोलते हैं, जैसे IQ होता है, SQ होता है, MQ होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट होता है, मेंटल कोसेंट होता है। तो इसी प्रकार से जो है हमारा PQ होता है। PQ का अर्थ होता है पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट। तो जिसका PQ कमजोर होता है ना, वो लोग, और उसका कारण भी है, कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है PQ का, पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट। तो ये ध्यान रखा करो कि हम आंख से भी आहार ग्रहण करते हैं, कान से भी आहार ग्रहण करते हैं, नाक से भी आहार ग्रहण करते हैं। कान से आहार ग्रहण करने का हमेशा एग्जाम्पल मैंने आपके एक घटना हमने सुनी है कि राजस्थान में खेतरी जगह है जहां तांबे का बहुत बड़ा जो है, तो वहां के जो खेतरी के महाराज थे, विवेकानंद जी के बहुत ही भक्त थे। तो एक बार खेतरी का दोनों बैठे हुए थे, सुबह का समय था। खेतरी के महाराज ने विवेकानंद से पूछा कि ये जो मंत्र वगैरह है, ये जो प्रार्थना है, ये शब्द हैं, इनका क्या प्रभाव होता है? कोई खास प्रभाव तो होता नहीं है। तो विवेकानंद ने तुरंत इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? थोड़ा सा अच्छी तरह सुन लो। वहीं पर खेतरी महाराज के पिताजी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था, बहुत बड़ा जो है पोर्ट्रेट जो है ना टंगा हुआ था। तो खेतरी के महाराज ने कहा
कि ये किस बेवकूफ का जो है पोर्ट्रेट लगा हुआ है, कौन सा मूर्ख है ये। अब ये सुनते ही खेतरी के महाराज की हाथ जो है ना तलवार के मुठ पर पहुंच गया और कहा गया आप गुरु हो इसलिए आज छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक गर्दन जो है ना धड़ से अलग हो गया रहता। विवेकानंद हंसने लगे। उन्होंने कहा देखा ये मंत्र का प्रभाव होता है, कैसे तुम्हारा जो है दिमाग तक हिल गया। ये शब्दों का प्रभाव है, हमने कुछ कहा नहीं। तो हम कान से भी हम अच्छे आहार ग्रहण करते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को दुश्मनी निकालनी हो तो उसको कह दो रोज सुबह सुबह उठ करके, अरे तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ रहा है, कितना पीला जड़ लग रहा है, कितना है बीमार दिख रहा है, क्या बात है। और वो बेचारा दिन भर सोचता रहेगा और रोज कह दिया तो 6-7 दिन बाद देखोगे वो बीमारी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा करो। तो हम कान से, हम आंख से, हम नाक से भी आहार ग्रहण करते हैं। अब देखते हो ना रोज आपको नाक से आहार रोज दिया जा रहा है। यज्ञ में इतनी सारी वनौषधियाँ डाली जाती हैं, घी डाला जाता है, तो उसके जो रसायन हैं, उसके जो माइक्रो केमिकल्स हैं, जिस नैनो टेक्निक के द्वारा जिसकी पोटेंसी बढ़ा दी जाती है और आप सांस लेते हो इस वातावरण में, उससे आप स्वस्थ हो रहे हो हैं। और यदि इस बात पर भरोसा नहीं हो तो ऐसा करना। अब जैसे 50 ग्राम घी हो, 5000 लोगों को खिलाना हो, क्या करोगे? अग्नि में डाल दो, 5000 लोगों तक पहुंच जाएगा। और वैसे आप बांट नहीं सकते हो। और मेरी बात में भरोसा नहीं होता, प्रयोग दूसरा कर लो कि 50 ग्राम आग घी के बदले 50 ग्राम लेकर मिर्ची डाल दो उसमें। जितने 5000 लोग हैं सबके छींके शुरू हो जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, क्योंकि उसने नाक से भोजन ग्रहण कर लिया। हम त्वचा से भी भोजन ग्रहण करते हैं। देखते हो स्वास्थ्यदायी भोजन, कोई प्रेम से आपको टच करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। बीमार है, अब डॉक्टर जाकर उसको मात्र स्पर्श करता है, सिर को छूता है, हाथ को लेकर के देखता है, रोगी को कितनी सांत्वना मिलती है। अरे कई प्रयोग देखा होगा कि बच्चा कितना रो रहा है, भयंकर रूप से रो रहा है, आप कितना भी उसको चुप कराने की कोशिश करते हो, दूसरा कोई वो चुप ही नहीं होता है। और जहां मां का स्पर्श मिला तुरंत तो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि उसने मां से आहार ग्रहण कर लिया त्वचा से। तो इसलिए जो है ना अच्छे अच्छे आहार यहां पर यही विशेष रूप से दिया गया है कि आप आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रहण करो। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई ये इस प्रकार के आहार, तो ये आहार यदि गलत होता है, 5 प्रकार के आहार, तो फिर बीमारियां होती हैं। और ये क्या होता है, फिर आता है कुपिता नाम ही दोषा नाम। ये सुश्रुत का सूत्र है, शरीरे परिधावतम तत्प्रकपस्य तु प्रोक्तम। तो ये जो है ना नाना प्रकार के जो गलत हम आहार लेते हैं, तो ये शरीर के अंदर जो गंदगी है, कचरा है, वो ब्लड सर्कुलेशन द्वारा जो है शरीर के अलग अलग अंगों में जाकर जमा होता है और फिर वो बीमारी पैदा करता है। अब यही गंदगी गले में जमा हो गया, गले के जितने अंग हैं, टॉन्सिल में जमा हो गया, क्या हो गया? टॉन्सिलाइटिस हो गया। फेरिंग्स में जमा हो गया, क्या हो गया? फेरेंजाइटिस हो गया। लैरिंग्स में जमा हो गया, लैरिंजाइटिस हो गया। अब यही विकार आंखों में जमा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, आइराइटिस हो गया। यही विकार आपके आमाशय में जमा हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया। आंतों में जमा हो गया, कोलाइटिस हो गया। विकार जॉइंट्स में जमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया। तो जहां ये विकार जो है ना दिमाग में जमा हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया। जहां ये गंदगी, जहां ये विकार, जहां जो इस प्रकार के एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर
जहां जमा होता है वहां उस रोग के नाम पर, उस अंग के नाम पर रोग का नामकरण कर दिया जाता है। इस तथ्य को अच्छी तरह समझा करो। तो सभी रोग एक हैं। ये प्राकृतिक योग आयुर्वेद चिकित्सा का एक बहुत सुंदर मंत्र है। आयुर्वेदज्ञों ने इस सत्य को जाना, पहचाना और इस सत्य को हमारे सामने रखा। तो इसे जो है ध्यान रखो कि भाई, और इसीलिए जैसे 4 आर्य सत्य है हमारे भारतीय संस्कृति में, फिलॉसफी में, बौद्ध धर्म में, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख की चिकित्सा है। तो वही प्राकृतिक चिकित्सा भी कहती है, योग भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है, रोग है, रोग का कारण है, रोग का निदान है, रोग की चिकित्सा है। यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ डायग्नोसिस, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब देख लो, भांति भांति के रोगी हैं यहां पर, सबको मिट्टी की पट्टी दे रहे हैं, सबको एनिमा दे रहे हैं, और हर प्रकार के रोगी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मूल कारण को दूर किया जा रहा है। सबको स्टीम बाथ दे रहे हैं, सबको। तो ये जो शरीर से विकार को निकाल देते हैं तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है। और इन तीनों हमारे विज्ञान का, तीनों की त्रिवेणी यहां पर बह रही है, योग, प्राकृतिक एंड आयुर्वेद। और इसका मूल मंत्र यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च इति निसर्गोपचार योग आयुर्वेदस्य मूल प्रयोजनम। यानी इन तीनों का मूल प्रयोजन ये है कि आपके शरीर को कैसे स्वस्थ किया जाए, और जो स्वस्थ लोग हैं उनके शरीर को सदा स्वस्थ रखा जाए। और ये इसका सबसे बड़ा प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो और स्वस्थ होकर जाता है और हमेशा स्वस्थ रहता है, और जो बीमार है वो बीमारी से मुक्त होकर जाता है। कितने भयंकर भयंकर बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं लोग। तो इसलिए इस विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, और जितना समझ कर करोगे उतना इसका लाभ मिलेगा। और इन विज्ञान का मूल जो प्रयोजन है ना, मूल जो उसका जो कारण है वो क्या है? आहार हमारा, भोजन हमारा। और आहार में भी जो सबसे प्रमुख आहार है जो मुंह के द्वारा हम ग्रहण करते हैं वो सबसे महत्व, क्योंकि यहां हम आहार के द्वारा ही एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कार्डियक, एंटी एलर्जी, यानी सारी प्रकार के आहार हम उसी के द्वारा देते हैं। तो आहार को यदि आपने यहां से जाकर के घर पर फिर वही उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया तो फिर गड़बड़ होगा। तो अपने जीवन शैली को बदलना बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल को ठीक करना जरूरी है। चलो अब थोड़ा सा जो है शिरोधारा से माथे पर सूजन आ गई है, क्या करें? आप ऐसा करना कि अपने डॉक्टर से मिल लेना, जहां शिरोधारा लिया था वहां मिल लीजिएगा। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या करें, खाने पीने का क्या ध्यान रखें? ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो है ना, ये 3 क्रेनियल नर्व्स से रिलेटेड ये बीमारी है जो बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन फिर भी इसका ढंग से आपको इलाज करें तो उससे मुक्ति मिल जाती है। उसमें शिरोधारा का बहुत बड़ा रोल है। और गर्म ठंडा सेक जरूर, इसे आप अच्छी तरह सीख लें। कहीं भी दर्द होता है ना, कहीं भी दर्द होता है शरीर के किसी भी, चाहे न्यूरोवास्कुलर रिलेटेड दर्द हो, चाहे क्रेनियल नर्व से रिलेटेड दर्द हो, तो उसमें गर्म ठंडा सेक काफी प्रभावशाली होता है। और गर्म ठंडा सेक के लिए 2 भगोना रखें, 1 भगोना गर्म पानी का, 1 भगोना ठंडे पानी का। और 3 तौलिया रखें।
गर्म पानी में थोड़ा सा इप्सम साल्ट और नमक और थोड़ा सा जो है ना राई डाल दें, क्योंकि इनका थर्मल इफेक्ट होता है। और तौलिए को देखो खूब गर्म होना चाहिए वो पानी, ऐसे पकड़ लो, दोनों किनारों को इस प्रकार से पकड़ लो और बीच का हिस्सा डुबा दो और फिर ऐसे मोड़ करके निचोड़ करके और जहाँ भी दर्द होता है वहाँ उसको रखो और ऊपर से सूखी तौली से ढक दो। फिर पानी बहुत गर्म होना चाहिए, मंद आंच पर उसको रख दो, पानी को थोड़ा सा उबलता हुआ होना चाहिए और अचानक मत रखना। कई लोगों के जो है ना, जैसे डायबिटीज वाले रोगी होते हैं तो उनको न्यूरोमस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा डैमेज होता है तो पता नहीं चलता है, तो इसलिए जो है ना पहले उसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके ठंडा कर लेना चाहिए और फिर ऊपर सूखा तौलिया ढक दो। फिर ठंडे पानी में दूसरे तौलिए को लो, ठंडे पानी खूब कंट्रास्ट में बर्फ का पानी होना चाहिए और उसको डुबो दिया, निचोड़ दिया, फिर वहाँ रखो। तो 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, अल्टरनेटिव है। तो ये हर प्रकार के दर्द में लाभकारी होता है। दर्द की दवा न खा करके ये प्रयोग अवश्य कर लो, क्योंकि कोई भी दवा, सबसे निरापद मानी जाने वाली दवा जो प्रायः बिना डॉक्टर के पूछे हुए आप लोग प्रयोग करते हो, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हो, पैरासीटामोल है। क्या है? पैरासीटामोल। कभी आप उसको पढ़ो, उसके रेपर को, उसमें लिखा रहता है कि इसको खाओगे तो लीवर आपका डैमेज हो सकता है ज़्यादा, और लीवर डैमेज नहीं होता, फेल भी हो जाता है। कई रोगी को हमने देखा है और पूरे विश्व की रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है। तो इसलिए जो है ना, ये निरापद दर्दनाशक प्रयोग है, तो इस प्रयोग को कर लो तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दोनों हाथ की छोटी उंगली टेढ़ी हो गई है, दर्द नहीं होता, क्या करूं, कृपया बताएं। गर्म पानी में जैसे मैंने बताया ना, इप्सम साल्ट नमक डाल करके और उसको अंदर रखो और अंदर रह करके उसकी मालिश किया करो। पोटली मसाज का टाइम कितना है? अब अलग अलग अंगों पर होता है, जो 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक दे सकते हैं। और घर पर ही पोटली मसाज ले सकते हो, सिर्फ यही मत लो। मेरे कपाल भाती के बाद डकार शुरू हो जाती है, समाधान बताएं। समाधान ये है कि आप पहले एक्सरसाइज करो, योगासन कर लो, ताकि जो भी पेट में गैस वगैरह बनता है ना वो सारा निकल जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। और फिर उसके बाद प्राणायाम कर लो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे इसे ध्यान रखो। ऑपरेशन के बाद हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑपरेशन विशेष रूप से उन महिलाओं के जिनकी हिस्टेक्टोमी हो जाती है, गर्भाशय निकाल दिया जाता है, गर्भाशय के साथ ओवरी निकाल दिया जाता है, क्योंकि ओवरी प्रोजेस्टेरोन और आपके एस्ट्रोजन, विशेष रूप से सेक्स हार्मोन महिलाओं के, इसकी गड़बड़ी होती है और जिसके कारण ये स्थिति पैदा होती है, तो अनेक प्रकार के उपद्रव शुरू हो जाते हैं। हार्मोन बैलेंस के गड़बड़ी से हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, गरम गरम लहरें उठने लग जाती हैं, महिलाओं के चित्त बेचैन हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं महिलाएं, बात बात में जो है
बड़ी, यानी उनकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी बात, अच्छी बात भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी विपरीत बात होती है तो उनको बहुत गहरा चोट जैसे दिल पर लगता है, बर्दाश्त करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती हैं लेकिन वो रोने लग जाती हैं, उनके आंख में आंसू तुरंत आ जाते हैं, उनका इमोशनल क्वोशेंट काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। आपके जो है सपने भी बड़े विचित्र से आने लग जाते हैं, कभी गर्मी महसूस होती है, कभी ठंडी महसूस होती है, और ये सारे उस हार्मोन के गड़बड़ी कारण, अभाव के कारण ऐसा होता है। तो डॉक्टर लोग इसको क्या करते हैं, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। लेकिन उस नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कारण बहुत सारे उपद्रव हमारे सामने आ जाते हैं। कई महिलाओं को हालांकि जांच करके दिया जाता है कि ज़्यादा ये होने से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारी याददाश्त, मेमोरी पर दुष्प्रभाव पड़ता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। रोग से लड़ने की ताकत जो है कमजोर होने लगती है। ये रिसर्च हुए, खोजें हुई हैं। तो इसलिए जो है फिर हमने इस पर रिसर्च किया, खोज किया, और हमने देखा कि इसका सबसे बढ़िया हमने खोज करके लाखों करोड़ों माताओं तक हमने पहुंचाया है कि भाई इसका नेचुरल रिप्लेसमेंट थेरेपी, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसका नाम दिया हमने NHRT, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इसके लिए 2 प्रकार के आहार, एक तो सोयाबीन, तो सोयाबीन की दही, छाछ घर पर प्रयोग कर सकते हो। ये बनाने का तरीका कई बार हमने बताया है, फिर आज भी मैं बताता हूँ, फिर बाद में पूछना मत।